सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम एक बिलीफ के पीछे क्यों भागते हैं। हम क्यों एक ऐसा विश्वास बनाते हैं और फिर उस विश्वास के पीछे भागते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिलीफ क्या है। बिलीफ वो है जो फैक्ट पता नहीं है या नहीं, जो सच्चाई पता नहीं है या नहीं, पर हम क्या बना लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो ये बात है ये सच है, पर हमें ये वाकई में पता नहीं है कि ये बात वो सच है या नहीं। इस चीज को मानना जिसका हमें श्योरिटी नहीं है उसे कहते हैं बिलीफ। तो अब हम बात करेंगे कि हम बिलीफ के पीछे भागते क्यों हैं, हमें बिलीफ अपने जीवन में क्यों चाहिए होता है। तो जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, वी नीड ए बिलीफ टू फॉरगेट रियलिटी, टू एस्केप इनटू एन अनरियलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि हमें विश्वास चाहिए, हमें विश्वास भी नहीं, हमें बिलीफ चाहिए। और बिलीफ हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं या सच्चाई को इग्नोर मार देना चाहते हैं और हम एक इमेजिनरी दुनिया में जाना चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में अपने आप को ले जाना चाहते हैं जो रियल है ही नहीं, जो रियलिटी है ही नहीं। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी और बात ऐड करते हैं। जैसे कि सपोज क्या करो, जो एक फैक्ट है, क्या जो हमारी लाइफ है इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। हमारी लाइफ में बहुत संघर्ष है, हमारी लाइफ में बहुत पीड़ा भी है, हमारी लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, मानसिक दबाव है, मानसिक प्रेशर है, मानसिक पीड़ा है। हमारी लाइफ में ऐसे नेगेटिव चीजें भी बहुत सारी हैं, हमें यह पता है और हम हर दिन ऐसी चीजें महसूस करते हैं। पर फिर भी हमने बिलीफ बना रखा है कि नहीं, हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं है, हमारी लाइफ तो अच्छी है, भगवान ने अच्छी दी है। और जब कोई हमसे पूछता है कि क्या हाल चाल है, हम कहते हैं कि हमारी लाइफ है बहुत बढ़िया चल रही है। और हम ऐसे कुछ बिलीफ बनाते हैं। और क्या बिलीफ बनाते हैं हम? जैसे कि एक भगवान को भी मानते हैं तो वो बिलीफ बना लेते हैं, हाँ भगवान है, वो सब कुछ देख रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी लाइफ में सब कुछ है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन हम बिलीफ बना लेते हैं भगवान है, वो सब कुछ देख रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, भगवान हमें क्षमा भी कर देगा। तो ये भी एक बिलीफ है। और एक और एग्जांपल उठाते हैं। उस एग्जांपल में जैसे सपोज करो कि एक आदमी है, उसने क्या करा, वो बिजनेस करता है और बिजनेस करते करते वो अपनी चीजें बहुत ही ज्यादा दामों पर बेच रहा है और लोगों को झूठ बोल रहा है। सपोज करो उसके कपड़ों का बिजनेस है, वो कहता है कि ये कपड़ा तो बहुत शानदार है, पर एक्चुअल में उतना शानदार नहीं होता, और रेट वो एक कस्टमर को उसी नॉर्मल कपड़े का दुगना लगा देता है। तो ऐसे वो लोगों को ठगता है और बाद में क्या करता है, वो बाद में अपने दिमाग में बिलीफ बना लेता है कि भगवान है और भगवान उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर देगा। उसे कोई अब दिक्कत नहीं है, उसका बिलीफ बना लिया, शाम को मैं प्रार्थना करूंगा और जो भी मैंने कुछ किया और मैं भगवान से क्षमा मांग लूंगा, और भगवान तो क्षमा कर देते हैं और वो मुझे क्षमा भी कर देंगे। ये भी एक बिलीफ है। तो कहना क्या चाहते हैं जीडू कृष्णमूर्ति जी यहां पर? वो कहना चाहते हैं कि हमने एक ऐसे बिलीफ पाल रखे हैं जो हमें रियलिटी को देखने नहीं देते और वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जो नकली दुनिया है जिसमें कोई सच नहीं है, लेकिन वहां पर हमें मानसिक थोड़ा सुकून मिलता है। तो बात यह है कि जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, अगर आप भगवान को, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया, इस कदर मानते हो तो ये बिल्कुल बेवकूफी है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। जीडू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि धर्म वो नहीं है जो आपको सच्चाई से दूर लेकर चला जाए, धर्म वो है जो आपको सच्चाई के और पास लेकर जाए। धर्म वो नहीं है जो आपको फैक्ट्स ना बताए, जो आपके आसपास सचमुच में है, जैसी भी कंडीशन है, जो भी कंडीशन है, अगर उससे दूर लेकर जाता है आपका धर्म, तो वो धर्म है ही नहीं।
क्योंकि सही धर्म वही है जो आपको सच्चाई से दूर नहीं, सच्चाई के पास लेकर जाए, आपको बताए, ठीक तरह से ऊंची आवाज में बतलाए कि आप ये लोगों को ठग रहे हो, आप ये क्राइम कर रहे हो, आप ये पाप कर रहे हो, आप लोगों को झूठ बोल रहे हो, कि तुम्हारी कोई वाकई ही बहुत कोई अच्छी औकात नहीं है। अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझना, क्योंकि तुम अपना कपड़ा दुगने भाव में लोगों को धोखे में रख करके बेच रहे हो। अगर ये धर्म आपको आपकी सच्चाई बतलाता है तो ही ये सही धर्म है। और आगे वो श्री कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं कि जब तक एज लॉन्ग एज यू डोंट अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद फैमिली, सोसाइटी, यू विल बी इन कंफ्यूजन। वो कह रहे हैं कि पहले आप अपने आसपास की सच्चाई को देखो, जब भी आप रिश्ते बनाते हो अपने माइंड में देखो उसमें आपके क्या स्वार्थ हैं, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। जब भी आप समाज के बीच रहते हो, समाज से कोई भी बातें करते हो या बातें सुनते हो, उस वक्त आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? क्या आप लोगों को ठगने के बारे में सोच रहे हो? ये मैं एक एग्जांपल की तरह ऐड कर रहा हूं। क्या आप लोगों को ठगने के बारे में सोच रहे हो? क्या आप लोगों को बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहे हो? क्या जो भी आप एक्शन कर रहे हो, क्या वो समाज में एक नकली पहचान बनाने के लिए है, या वो समाज में एक नकली सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए है, या वो आपका जो कोई भी एक्शन है वो क्या सिर्फ आपकी ईगो को समाज में बढ़ा रहा है, वो क्या है? इन चीजों को आपने पूरे ध्यान से देखना है, समझना है। और जब आप इन्हीं फैक्ट्स को समझोगे ठीक से, तभी आप सही धर्म को फॉलो कर रहे हो, तभी आप सही में स्पिरिचुअल हो। और इससे क्या होगा, जो आपकी माइंड की कंफ्यूजन्स हैं, जो अपने प्रति आपने झूठी बातें अपने आप को बोलते रहते हो कि हाँ हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, अगर हम बिजनेस में किसी को डबल रेट भी लगा रहे हैं तो ये भी भगवान ही हमसे करवा रहा है। तो अगर हम ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों को छोड़ रहे हैं तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन भी कम होती जाएगी, और तभी हम रियल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी कंफ्यूजन कम होगी हमारे रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपनी वाइफ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, नेशन के साथ, तो इससे क्या होगा, हम फिर हम जो भी कुछ करेंगे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी नहीं, फिर क्लियर माइंड हो जाएगा, क्लियर माइंड से क्लियर डिसीजन होगा और सारा कुछ सही होगा। क्लियर माइंड से ही राइट एक्शन पॉसिबल है। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को, जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं, अगर हम अपने रिलेशनशिप्स को ठीक से नहीं समझेंगे, सभी चीजों के साथ, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इवन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अगर हम उसके साथ भी अपना रिलेशनशिप को ठीक से नहीं समझेंगे, तब हमारा माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा, और कंफ्यूज्ड माइंड से जो भी हम एक्शन करेंगे वो राइट एक्शन हो ही नहीं सकता, वो एक्शन हमेशा ही रॉन्ग रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको मेरा ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।